हम आज विषय को सरल एवं सुलभ तरीकों से जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि किन्हीं भी चीजों को सरल एवं सुलभ तरीकों से जाना चीज अच्छे से लोग समझ पाते हैं और कोई भी चीज जितने भी सरल सुलभ तरीकों से बताया जाता है वह चीज उतने ही देर तक याद रहते हैं और दूसरे को बतला पाते हैं। हम हर एक विषय को बड़े ही सरल एवं सुलभ तरीके से जानेंगे, समझिए। तो आज शुरुआत के दिन है, तो हम एक आज कुछ अच्छा शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज जाने कुछ सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान चाहे वो भारतीय समाज विज्ञान हो या पूरे विश्व भर का सामाजिक विज्ञान हो, या सामाजिक विज्ञान में चाहे वो हमारे भारतीय इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो या भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, हमारे भारतीय राज व्यवस्था हो या उसे कह सकते हैं भारतीय नागरिक व्यवस्था, विश्व एवं भारत के अर्थव्यवस्था हो, इन सबों को जानकारियां बड़े ही सरल तरीकों से जानेंगे। सबसे पहले भारत के इतिहास, भूगोल, इन दोनों के आधार को जानें। तो आज हम इन चीजों को जानने के लिए हम मानचित्र का सहारा लेंगे। तो मानचित्र सामान्य जानकारी होना अनिवार्य है इतिहास एवं भूगोल के लिए। तो आज हम मानचित्र के बारे में चर्चा करें। तो देखिए, मानचित्रण जानकारी रहना इतिहास एवं भूगोल की आधार होती है। सामान्य जानकारी आपको रखना ही पड़ेगा। तो इनकी जानकारियां किस प्रकार रखें कि देखिए, तो मानचित्र के लिए हम किसी भी तरह के मानचित्र के लिए उसे हम प्रत्येक दिन देखेंगे, क्योंकि चित्रण एक ऐसा चीज है, उस चीज को जानने के लिए हमें प्रत्येक दिन देखने की जरूरत पड़ती है। मानचित्र, चित्र संबंधित सारी चीजों को हमें देखते देखते ही हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। एक, क्योंकि जाइए देखिए, तो मानचित्र को देखने के बाद हम लोग उस पर गौर करेंगे। क्या क्या गौर करेंगे? सबसे पहले मानचित्र में दिशा देखेंगे, दूसरा दूरी देखेंगे, तीसरा संकेत देखेंगे, और चौथा जो काफी निम्न चीज है वो है सीमा देखेंगे।
तो इस आधार पे हम लोग जान पाएंगे कि यह क्या चीज है, और इन चारों को हर एक मानचित्र पर इस सब का सहारा लेंगे। तो जैसे मान लें अपने ही देश के पहले शुरुआत करें, भारत देश। सबसे पहले देखेंगे कि भारत की दिशा, उसकी दूरी, उसके संकेत, इसके सीमाएं, किन किन बातों पर देखेंगे कि ये भारत के आधार पे हम लोग सारे मानचित्रण को इसी प्रकार ही देख पाएंगे, क्योंकि हम किसी एक चीज को अगर जान पाते हैं तो उसी आधार पे हम लोग अन्य चीज को भी जान पाते हैं। तो समझिए, तो किसी भी मानचित्र में ये दिशा हमेशा 4 होती है, और भी भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन मुख्य 4 होते हैं। दूसरा, यह हमारा देश हो या किसी भी देश हो या राज्य हो या जिला हो या महादेश हो या महासागर हो, दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं। संकेत, नदी, पर्वत, पठार, झील, ये हो गए भौतिक चित्र। उसके बाद राजनीतिक में बात करें तो शहर, गांव, कस्बा, देश, महादेश, इस हो गए राजनीतिक चित्र। तो उसके लिए क्या संकेत है वो जानेंगे। चौथा, ये सीमा, हमारा देश अन्य देशों से कैसा कैसा कहां कहां सीमा लगता है, या हमारे राज्य या एक राज्य अन्य कितनों तरह से सीमाएं रखती है, या सागर, महासागर, पठार, झील, पर्वत श्रेणी कितने कितने सीमाओं से मिलते हैं। सीमाएं अति महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब फिर बात करें तो इसी आधार पर बात करेंगे। आइए दिशा में बात करते हैं। तो दुनिया के किसी भी मानचित्र पे दिशा, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, हमेशा ऊपर की ओर होती है, जिससे हम लोग जान पाएंगे कि यह किसी भी मानचित्र में दिशाएं उत्तर की ओर, ऊपर हमेशा ऊपर उत्तर की दिशाएं होती है। ठीक उसके दाएं ओर दिशाएं पूरब की दिशाएं होती है, पश्चिम की दिशाएं बाईं ओर होती है, दक्षिण की दिशाएं नीचे की ओर होती है। ये हम लोग जान गए दिशा को। अब दूरी, उसके आधार पे हम लोग कई मानचित्रों में पैमाने दिए रहते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, है ना। तो उस पर हम लोग दूरी जान जाएंगे। एक संकेत, संकेतों को हम लोग फिर देखेंगे। हर एक मानचित्रण में किस प्रकार कौन से संकेत रहते हैं, किस संकेत के लिए क्या चीज, क्या किस चीज का प्रयोग किया जा चुका है, वो मतलब एक थीम नुमा रहेगा। आप जान जाएंगे इसके, इसमें भिन्न भिन्न चीजें रहेंगे, चाहे वो हमारे उत्पादक हो या जनसंख्याएं हो या वर्षण क्षेत्र हो, या कहाँ कौन से मृदाएं पाई जाती है, कहाँ कौन से पर्वत श्रेणी, कहाँ कौन से झील, पठार, नदी इत्यादि कौन सा कहाँ स्थित है, वो संकेत से जान जाएंगे। आगे चौथा हो गए सीमाएं। ये हमारे मानचित्र को हमेशा देखते 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 हमारे मानस पटल में बैठ जाते हैं। तो हम लोग इस पे हम लोग सीमा भी जान पाएंगे। सबसे सर्वोत्तम बात रही कि आप मानचित्रण को जरूर देखें, मानचित्र रखें भारत के, विश्व के, और जिस राज्य के आप हैं उस राज्य के, और मानचित्र किताब भी रखें बिल्कुल, क्योंकि चित्रण का चीज है, चित्र है, वो हमेशा देखते देखते आपका मस्तिष्क में बैठ जाएंगे, क्योंकि चित्रण चीज को कोई पढ़ा नहीं सकता, मानचित्र को कोई बता नहीं सकता, आपको देखते देखते ही मस्तिष्क में बैठेंगे। चलिए मैं इसी बात के फिर आगे
इस प्रकार आज हमारा परिचय था। मैं किस प्रकार आगे बताऊंगा और भी आगे हमारे इस तरह ढेर जानकारियां में हम लोग आपस में साझेदारी करेंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।